नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए, आज बनाने वाले हैं सेम का अचार, जिसकी विधि बहुत ही आसान है। अगर आप लोग भी चाहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं और इस मौसम में इसका अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। और कम से कम 10 से 20 दिन, 1 महीना तक ये अचार आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सेम को अच्छी तरीके से ले लिए थे। उसका ऊपर का थोड़ा थोड़ा बस काट लेना है। आप चाहें तो इसको 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसको अच्छे से धुल लिए। धुलने के बाद रख दिए हैं भगोने में, डाल दिए हैं पानी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग। हींग डालने से इसका स्वाद अच्छा आता है और साथ ही ये ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए, इसको 1 से 2 उबाल आने तक के लिए ही सिर्फ उबालेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसको गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा नरम करना है, ताकि ये जो है खाने में इसका स्वाद अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा उबल गया है, देख सकते हैं आप लोग पानी के कलर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, गैस पर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर देखिए, सर्दियों का मौसम है तो रजाइयाँ जो है हल्के मोटे नहीं, हल्के कंबल सब निकाल के डालेंगे छत पर, ताकि उसमें धूप लग जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसका पानी अच्छे से निथार लिए हैं, मतलब पानी से इसको अच्छे से छान लीजिए, पानी को हटा दीजिए अलग। और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में, कम से कम 1 से 2 घंटे तक के लिए धूप में इसको सुखा लीजिए। और यहाँ देखिए, सारे कपड़े भी धो कर के लाकर छत पर फैला दिए। तो और सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सारा कपड़ा ला कर के सब छत पर फैला दिए थे। और मौसम अब ठंडा हो गया है तो धूप में थोड़ा अच्छा लगने लगा है। तो उसको फैला दिए हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे, कम से कम 1.5 से 2 घंटा तक रखेंगे छत पर, ताकि उसका जो है पानी पूरी तरीके से सूख जाए, एकदम कड़ा ना हो, हल्का सा नरम ही रहना चाहिए। तो लगभग इस वक्त बज रहा था दोपहर के लगभग 3 का टाइम हो गया था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ गए छत पर। और इसमें मसालों में बहुत ही ज़्यादा सामान्य चीज़ें हैं। इसमें है देखिए, लहसुन, मिर्चा और उसके साथ ही सरसों। आपकी इच्छा हो तो आप सरसों भून करके भी पीस सकते हैं, और नहीं तो आप वैसे सादा भी सरसों भून सकते हैं। तो हम हल्का सा भून करके इसको पीसे हैं। इसमें डाल दिए हल्दी और नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दे रहे हैं, और थोड़ा हींग डालेंगे और सरसों का तेल। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है ना, कि थोड़ा सा खटास आ जाता है और इसका स्वाद और बढ़ जाता है। लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि वो शुक्रवार का व्रत रह रहे हैं हम, तो इस वजह से हम खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो है परिवार में बच्चे भी हमारे खट्टी चीज़ों का उपयोग शुक्रवार के दिन नहीं करते हैं। तो मान लीजिए इसमें मिला देते हैं तो शुक्र मतलब भूल के बच्चे भी खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम खटाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपकी इच्छा है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, उसको रख दिए थे धूप में 1 से 2 घंटे के लिए, और धूप में रख दिए थे, हल्का नरम हो जाए। उसके बाद देखिए, आगे यहाँ पर नीचे बना दिए हैं बच्चों के लिए बूंदी। तो बूंदी बच्चों को बहुत पसंद है ये मिठाई, और बनाने का आसान भी तरीका है, बहुत ही सामान्य तरीका इसका है बनाने का। तो बूंदी आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में बना बनाया भी मिलता है, जो बूंदी का रायता वगैरह बनता है। तो आप उसको ले लीजिए, चीनी का अच्छे से बना लीजिए चाशनी। ज़्यादा उसको चिपचिपा नहीं करना है, सिर्फ सामान्य सा रहे। फूड कलर डाल दीजिए, इलायची पाउडर। आपकी इच्छा हो तो आप जो है, यहाँ बहुत छोटा बीज आता है खरबूजे का, वो भी डाल सकते हैं, मार्केट में मिलता है। और इसको अच्छी तरीके से डाल करके गरम कर लीजिए। और यहाँ देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बूंदी बन के तैयार हो जाता है। तो आप आराम से खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दक्षिता आराध्या को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खा करके। तो महाराज जी के आने का टाइम हो रहा था, बज रहा था लगभग रात के 8:30 का टाइम हो रहा था। तो वो दक्षिता को ट्यूशन से लेकर के घर आएंगे, तो इसलिए हम उनके लिए बना दिए थे बैगन की पकौड़ी, और साथ ही चटनी भी आलू की, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद देखिए, खाना पीना की तैयारी चालू हो गई नाश्ता वगैरह के बाद। तो यहाँ पर बना रहे हैं बैगन की कलौजी, और उसके साथ बनाएंगे दाल और चावल, जो कि यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर कलौजी बन के तैयार हो गई है। और ये गोले वाले बैगन की कलौजी बनाए हैं आज हम,
जो थोड़ा सा गोला और थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत बड़ा वाला नहीं, बीच वाला जो बैगन होता है उसका कलौजी है। तो यहाँ पर बन के बहुत अच्छे तरीके से तैयार है और सबको खाना भी थोड़ी देर बाद निकाल देंगे खाने के लिए। तो इस वक्त बज रहा था लगभग रात के 9:30 का टाइम हो रहा था। तो इधर बच्चों के साथ हम भी बैठे हुए थे और इधर उधर की बातें हो रही थी, शादी देख रहे थे टीवी हम लोग, सीरियल वगैरह में कपिल शर्मा शो, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, बच्चों को भी और हमें भी। तो यहाँ पर इसी तरीके से बातें कुछ हो रही थी, कुछ आराध्या दक्षिता के बारे में, क्योंकि दक्षिता जो है वो अभी छुट्टियों पर है, स्कूल नहीं जा रही है और तैयारी कर रही है, और आराध्या स्कूल से आई थी तो वही कुछ अपना बात बता रही थी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। आ गए थे छत पर, कपड़ा वगैरह फैला लिए थे। दिन है शनिवार का, और शुक्रवार को जैसा कि सभी को बताए थे कि व्रत थे, तो वो उसके बाद यहाँ पर देखिए सब सुबह में पूजा कर चुके थे, नहा चुके थे और कपड़ा वगैरह सब लाकर फैला दिए थे छत पर। और धूप अच्छा है तो कपड़ा वगैरह समय से फैल जाता है तो सूख जाता है, नहीं तो दिक्कत ये है कि टाइम लगता है कपड़ा वगैरह सूखने में। तो इस तरीके से है। अभी लेने जाना है आराध्या को लगभग 1 बजे के टाइम पर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से फैली हुई थी, सबको हटा दे रहा है। मिर्चा रखे थे सूखने के लिए, तो मिर्चे को भी ले चलते हैं, रख देते हैं धूप में, क्योंकि सर्दियों में मिर्चा इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि हरा मिर्चा बहुत इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन जो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो उसको रख देते हैं सूखने के लिए। वो फिर उसका पाउडर बना करके यूज़ किया जा सकता है आराम से। तो यहाँ पर देखिए बच्चे हैं ना, खेलते हैं इधर उधर तो सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर सोफ़ा कवर वगैरह ठीक कर दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग छत पर आते हैं बच्चे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हर चीज़ों को इधर उधर फैला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आराध्या का कमाल है, ये अपने डॉगी को उल्टा करके रखी है और यहाँ पर साइकिल के पास अपने, और कूड़ा भी वहीं पर फैला दिए। तो कूड़ा हटा देते हैं और इनके डॉगी को सही से रख देते हैं। अभी आ जाएंगी 1 बजे तक, तो चलना है उनको लेने के लिए भी स्कूल से। सब हटा करके यहाँ पे ठीक से कर देते हैं। तो मौसम के हिसाब से, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उस हिसाब से तुलसी का जो पौधा है उसके सूखने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका ध्यान रखना इस समय बहुत ज़रूरी है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि अगर आप तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो पौधा जो है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। और यहाँ पर देखिए ये है करेमुआ का साग। करेमुआ एक पौधा होता है जिसका ये साग है, तो आज उसको तोड़ रहे हैं, बनाएंगे उसकी थोड़ी सी पकौड़ी और साथ ही अरवी के पत्ते की पकौड़ी, जो कि अच्छा लगता है खाने में। तो क्योंकि आज है शनिवार का दिन और फिर हमको रहना है रविवार का व्रत, तो शनिवार को हम जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। कारण ये है कि रविवार को फिर से बाल वगैरह नहीं धुलेंगे, तो एक दिन जो है लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार का व्रत आ जाता है। तो आज लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसी सादा खाना खाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तुलसी का पौधे के बारे में बात कर रहे थे, तो किस तरीके से तुलसी का पौधा सूख जाता है सर्दियों में, तो उसके लिए उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसका ध्यान अच्छी तरह रखना ज़रूरी। यहाँ पर देखिए मेरा तुलसी का पौधा कितना हरा भरा सा लग रहा है। तो इसमें बहुत सारा तुलसी निकला हुआ है, एक ही नहीं है, बहुत सारा है। तो तुलसी के पौधों को अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें सूखी गोबर डाल दीजिए। सूखी गोबर डालने से तुलसी का पौधा जो है वो बहुत दिनों तक सही से रहता है। और ठंडी हवा और पाला से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर ठंडी हवा आती हो या पाला, जैसे रात में ओस वगैरह पड़ता है, तो थोड़ा सा किसी कपड़े से तुलसी के पौधे को ढक दीजिए। और तुलसी में गीला गोबर
मत डालिए, क्योंकि उसकी वजह से उसका जो है शोर, उसका जड़ सूख जाता है। तो गीले गोबर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप और ध्यान नहीं रख पा रहे हैं गीले गोबर वगैरह खाद वगैरह का, तो आप उसमें रेत मिला कर रखिए। रेत जो है वो पानी को ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देगा और तुलसी का पत्ता जो है वो अच्छे से बना रहेगा, वो हल्का रहेगा और उसमें हवा भी आता रहेगा, तो सूखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए मेरा छोटा छोटा भी तुलसी का पौधा निकल आया है, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस वक्त हवा की वजह से उसका ये गिरता है बीज, और अलग अलग जगह पर बहुत ढेर सारा तुलसी का पौधा निकल आया है। तो हरा भरा बना रहे। पानी भी हिसाब से डालना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पानी से भी उसका जड़ जो है सूखने लगता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हल्दी, हल्दी डाल दीजिए, तो हल्दी जो है वो कीट पतंगों से भी तुलसी के पौधे को बचाता है। तो हल्दी का छिड़काव कर दीजिए, और हल्दी जो है वो अच्छा होता है पौधों के लिए। तो इस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे को बचा सकते हैं मौसम से, और आराम से उसका पूजा पाठ जो है तुलसी माता का किया जा सकता है पूरे सर्दियों में। तो देखिए यहाँ पर मेरी तुलसी पूजा वाली कितनी अच्छे से हरी भरी सी बनी हुई है। तो यहाँ पर चुन